खामोश राज। मैं मेघा हूँ। मैंने और अमित ने करीब 1 साल तक एक दूसरे को समझने के बाद लव मैरिज की थी। अमित को तड़क भड़क बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए हमारी शादी बहुत सादगी से हुई, जिसमें से परिवार के लोग और कुछ खास दोस्त शामिल थे। शादी के बाद हम शहर के एक शांत इलाके में अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो गए। घर का लोन चुकाने और गृहस्थी संभालने के लिए अमित सुबह ही ऑफिस निकल जाते और मैंने भी कुछ समय के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। हमारा घर मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे था। किचन की खिड़की खोलते ही सामने की सड़क साफ नजर आती थी। एक सुबह जब मैं अमित के लिए टिफिन तैयार कर रही थी, मेरी नज़र खिड़की के पास पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उम्र यही 25-26 साल रही होगी। वह लगातार हमारे घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा कोई राहगीर होगी, लेकिन जब 3-4 दिन तक वह रोज सुबह उसी जगह खड़ी होकर हमारे घर को टकटकी लगाए देखती रही, तो मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। एक सुबह अमित सो रहे थे। मैंने खिड़की से देखा कि वह लड़की आज फिर वहां खड़ी थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं हिम्मत करके घर के बाहर गई। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसने मुझे अपनी तरफ आते देख लिया और वह घबरा गई। मैंने सीधे उससे पूछा, सुनिए, आप कई दिनों से यहाँ खड़ी हैं, कोई परेशानी है आपको? आप किसे ढूंढ रही हैं? वह बुरी तरह हकपका गई और कांपती आवाज में बोली, क्या क्या अमित यहीं रहते हैं? मैं चौंक गई। मैंने कहा, हाँ, अमित मेरे पति हैं, पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? मेरा इतना कहना था कि उसके चेहरे पर खौफ छा गया। वह बिना कुछ बोले पलटकर तेजी से भाग गई। मैंने पीछे से आवाज़ भी दी, पर उसने मुड़कर नहीं देखा। जब मैं घर लौटी तो अमित उठ चुके थे। उन्होंने मुझसे पूछा, इतनी सुबह बाहर क्यों गई थी मेघा? मैंने बात न छुपाते हुए कहा, अमित, पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही सुंदर और गोरी सी लड़की हमारे घर के बाहर खड़ी रहती है। आज मैं उससे बात करने गई तो वह तुम्हारा नाम ले रही थी। तुम जानते हो क्या उसे? यह सुनते ही अमित अचानक भड़क गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर उस गुस्से के पीछे एक अजीब सा डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे चिल्लाकर बोले, क्या बकवास है? कोई भी राह चलती लड़की मेरा नाम लेगी और तुम मुझ पर शक करोगी? पागल मत बनो। अमित ऑफिस चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में अब शक के बीज बोए जा चुके थे। शाम को जब वह घर आए तो मैंने माहौल खराब ना करने के लिए इस बारे में कोई बात नहीं की। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो अमित बिस्तर पर नहीं थे। मैं हैरान थी, क्योंकि अमित कभी इतनी जल्दी नहीं उठते थे। मैं चाय बनाने किचन में गई। हमारी किचन की खिड़की में 2 कुंडियाँ थीं, एक नीचे और एक काफ़ी ऊपर। मैं हमेशा नीचे वाली कुंडी ही लगाती थी, लेकिन आज खिड़की ऊपर से भी लॉक थी। मैंने जैसे तैसे कुंडी खोली और जैसे ही खिड़की सरकाई, बाहर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित सड़क के उस पार उसी लड़की से बात कर रहे थे। अमित उस पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे, उसे उंगली दिखाकर डांट रहे थे। वह लड़की हाथ जोड़कर रो रही थी, पर अमित का दिल नहीं पिघल रहा था। उन्होंने उसे वहां से तुरंत चले जाने को कहा। अमित को यह ना पता चले कि मैंने सब देख लिया है, इसलिए मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी। जब अमित घर के अंदर आए तो मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, लेकिन अब मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। क्या अमित मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या मैंने एक गलत इंसान से शादी कर ली? मैंने अमित के उन सभी दोस्तों को फ़ोन लगाया जिन्हें मैं जानती थी, पर किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद वह लड़की फिर कभी घर के आसपास दिखाई नहीं दी। इन्हीं सब चिंताओं और तनाव के कारण मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। अमित मुझसे बार बार कहते, मेघा, तुम ठीक नहीं लग रही हो, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन अब मुझे उनकी फिक्र में भी झूठापन नजर आता था। एक दिन जब सिर का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं अकेले ही ऑटो पकड़कर पास के एक बड़े अस्पताल पहुंची। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा संभलने के लिए अस्पताल के ही एक छोटे से पार्क में बैठ गई। तभी अचानक मेरी नज़र सामने से गुजरती उसी लड़की पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया। मैं लगभग दौड़ते हुए उसके पास गई और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने गुस्से और रुआसी आवाज में कहा, तुमने मेरी हंसते खेलती जिंदगी में आग लगा दी है। सच सच बताओ,
उस दिन अमित तुम पर क्यों चिल्ला रहे थे? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरे पति से? वह लड़की सहम गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जो सच बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और अमित के लिए मेरा गुस्सा नफरत में बदल गया। शाम को जब अमित ऑफिस से घर लौटे तो ड्राइंग रूम का नज़ारा देखकर स्तब्ध रह गए। वह लड़की मेरे साथ सोफे पर बैठी थी। अमित ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम यहाँ तक आ गई? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी फैमिली से दूर रहना। मैं उठ खड़ी हुई और अमित को टोकते हुए चीख पड़ी, शर्म करो अमित, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? अपनी सगी बहन के साथ ऐसा बर्ताव? जी हाँ, वह लड़की कीर्ति थी, अमित की छोटी बहन। कीर्ति ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जिसके बाद अमित और उसके माता पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अमित ने मुंह फेरकर कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने अमित के सामने आकर कहा, बहन नहीं है तो इंसान कम से कम इंसान तो होता है अमित। कीर्ति का पति इसी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर वह अपनी मर्जी से शादी करने के कारण गुनाहगार है तो अमित, लव मैरिज तो तुमने भी की है, फिर जो नियम कीर्ति के लिए है वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसके दिल में अपनी सगी बहन के आंसुओं के लिए जगह नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर गई और अलमारी से अपने सारे गहने और जमा पूंजी निकाल लाई। मैंने कीर्ति का हाथ थामा और कहा, चलो कीर्ति, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, पीछे से अमित के फूट फूट कर रोने की आवाज़ आई। एक सख्त दिखने वाला मर्द इस कदर टूट कर रोएगा मैंने नहीं सोचा था। कीर्ति भी भाई को रोता देख ठहर गई। अमित रोते हुए बोले, कीर्ति, माँ पापा ने और मैंने तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था। तू हमारी जान थी और तू एक दिन बिना बताए एक झटके में सब छोड़कर चली गई। तुझे हमारी याद नहीं आई? मैं रातों को रोता था कि मेरी बहन कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अगर तुझे शादी करनी ही थी तो एक बार भाई से कहा तो होता। ऐसे चोरों की तरह क्यों भाग गई? तब तुझे भाई की याद नहीं आई और आज जब मुसीबत पड़ी है तो भाई याद आया? कीर्ति दौड़कर अमित के गले लग गई और रोते हुए बोली, भैया मुझे लगा था आप लोग कभी नहीं मानोगे। मुझे माफ़ कर दो भैया। उन दोनों भाई बहन को गले लगकर रोते देख मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू सारे गिले शिकवे धो चुके थे। अमित का गुस्सा नफरत नहीं बल्कि अपनों से मिला वो घाव था जो अब भर चुका था। अमित तुरंत हमारे साथ अस्पताल गए। उन्होंने गांव से माँ पापा को भी बुला लिया। जब बुजुर्ग माता पिता ने अपनी बेटी को गले से लगाया तो अस्पताल का वो कमरा आंसुओं और खुशियों से भर गया। अमित ने कीर्ति के पति के इलाज का पूरा खर्च उठाया। आज कीर्ति का पति पूरी तरह ठीक होकर घर लौट चुका है और अमित के चेहरे पर अब जो सुकून है वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। अमित ने जाते जाते कीर्ति से हंसकर कहा, अब दोबारा ऐसी गलती की तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। हमेशा मेरी प्यारी बहन बनकर रहना।